मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर द केरला स्टोरी को दोहराया जा रहा है। अंतर बस इतना है कि इस बार मध्य प्रदेश की जनजातीय बच्ची को शिकार बनाया जाता है। राजधानी भोपाल में एक जनजातीय बच्ची बालाघाट से पढ़ाई करने भोपाल आती है। उसकी दोस्ती अनम से होती है। अनम पहले सहारा देने के नाम पर उससे दोस्ती करती है, उसे अपने घर में रुकवाती है और धीरे धीरे कर उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देती है। शुरुआत में उसे नमाज पढ़ने के लिए दबाव डाला जाता है, बाद में हिजाब पहनाया जाता है और आखिर में उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। क्या है ये पूरा मामला, आज हम इस पर बात करेंगे। ये मामला एक उदाहरण पेश करता है कि किस प्रकार से दोस्ती के बाद धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। धर्मांतरण के बाद उसे कुरान पढ़ने को मजबूर किया जाता है। साथ ही अगर वो उस बातों को नहीं मानती है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश की एक भोली भाली जनजातीय बच्ची के साथ। पीड़िता पढ़ाई करने राजधानी भोपाल आती है और यहाँ पर उसकी मुलाकात अनम से होती है। अनम से पीड़िता मकान किराए पर मिलने की बात कहती है, जिसके बाद अनम उससे कहती है कि तुम कुछ दिन मेरे साथ घर में रह सकती हूँ। और यहाँ से धर्मांतरण का, इस्लाम कबूल कराने का षड्यंत्र शुरू होता है। धीरे धीरे कर ये दोनों ही दोस्त पीड़िता को धर्मांतरण के काले खेल में धकेलने लगते हैं और आखिर में जब पीड़िता ने इस बात का विरोध करना शुरू किया तो उसे ताले में बंद कर कई दिनों तक प्रताड़ित किया गया। मुझे बोलते थे कि जब जैसे अजान होती है तो सर पे हाथ फेरा करो, या फिर जब मैंने जानने की कोशिश की थी एक बार कि कैसा क्या होता है, मैं सिर्फ देखना चाह रही थी, लेकिन मुझे बोले थे कि जब भी ये होगी अजान होगी तो मेरे साथ में मुसल्ला बांधना और नमाज पढ़ना। मतलब मुझे कहा गया था कि मेरी संस्कृति में ये आना ये होगा। मुझे बोला गया था क्या कि कुरान पढ़ना करके, मैंने सब मना कर दी। कुरान को हाथ भी लगाने से मुझे दूर रखा गया। पीड़िता ने बताया कि लगातार हामिद और अनम के द्वारा ये कहा जाता था कि तुम आदिवासी हो, अगर कुरान पढ़ोगी और अगर इस्लाम को कबूल करोगी तो तुम्हें पर्याप्त सम्मान मिलेगा। लेकिन जैसे ही पीड़िता ने इस बात का विरोध करना शुरू किया तो पीड़िता का कई बार गला दबाया गया, गंदी गंदी गाली दिया गया और मुझे मेरे गले दबाने की कोशिश की गई थी। हर चीज़ के लिए मुझे दबाव बनाया जाता था कि, और मुझे बोले थे कुरान वगैरह के छूने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। मुझे मेरे धर्म में बहुत टिप्पणी किया गया, मतलब बोले कि तुम समाज से आती हो, बहुत गंदा समाज है, बहुत गलत बोला गया मेरे समाज के बारे में। फिर मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरे साथ जब मैं सोया करती, एग्ज़ाम थी मेरी तब मैं सोया करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कोई मेरा छेड़ रहा है मेरे को। जब मैं पूछने की कोशिश की तो वहाँ पे उनके जो एक हस्बैंड बताया करते थे, एक आदमी जिनका नाम हामिद है। मामला सामने आते ही भोपाल पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ और 2 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही दोनों आरोपियों के ऊपर धर्म स्वतंत्र अधिनियम के अंतर्गत सहित अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एक फरियादी ने इसकी शिकायत की है जो मूलतः बालाघाट की रहने वाली है और यहाँ पर शिकायत करने के बाद महिला थाने ने उसको संज्ञान में लिया है। उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उसमें 2 आरोपियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और उसमें वरिष्ठ स्तर के अधिकारी उसमें जांच कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया उसमें
कई संवेदनशील मुद्दे हैं, उसमें छेड़छाड़ से जुड़ा भी मामला है, उसमें धर्मांतरण से जुड़े भी कई इशूज आए हैं, तो उन बिंदुओं पर प्राथमिकी दर्ज करके उसमें डीएसपी स्तर के अधिकारी को उसकी जांच दी गई। उसमें कई मुद्दे हैं, कई उन्होंने आरोप उसमें लगाए हैं, कई उसमें तथ्य आए हैं, उन तथ्यों को डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी उसमें जांच कर रहे हैं। ये पूरी घटना उन लोगों के मुंह पर सीधा तमाचा है जो लोग लव जिहाद को एक कहानी बताते हैं, जो द केरला स्टोरी को एक कहानी के रूप में बताते हैं और जो हमेशा लव जिहाद को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आप इस घटना को देखिए और समझिए, सजग रहिए कि ये घटना कहीं आपके आसपास भी तो घटित नहीं हो रही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयोद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। और अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना सामने आती है तो आप हमें सीधा सूचित कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।